जातिगत जनगणना से कतरा रही मोदी सरकार इसके लिए आखिर क्यों राजी हो गई? क्या बीजेपी बिहार में चुनाव लाभ लेने के लिए ये कदम उठाया है या फिर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मुद्दे से भटकाने के लिए? कहा जा रहा है कि आज जाति जनगणना की जरूरत देश के विकास को गति देने के लिए जरूरी है। सीरियसली ऐसा है क्या? ये पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों की जान से ज्यादा बड़ा टॉपिक है? नमस्कार दोस्तों, मैं सृष्टि जैन। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल समेत कई विपक्षी दल लगातार देश में जाति जनगणना की मांग करके रहे थे। पिछले महीने गुजरात में कांग्रेस के 2 दिवसीय सम्मेलन में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था, लेकिन अब मोदी सरकार ने जाति जनगणना की बात कही है, वो भी ऐसे समय पर जब देश के लोग पहलगाम आतंकी हमले में हुए मारे गए लोगों का बदला चाहते हैं। इस बीच राजनीतिक हलकों में ये सवाल पूछा जा रहा है कि जिस मोदी सरकार ने जाति जनगणना से इनकार कर दिया था, उसके सामने आज ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि वो जाति जनगणना में जातियों की गिनती कराने की राजी हो गई है। भारत में इससे पहले जातिगत जनगणना 1931 यानी कि अखंड भारत में अंग्रेजी सत्ता में कराई गई थी। 2011 में मनमोहन सरकार ने जातिवार जनगणना कराई अवश्य, लेकिन उसमें इतनी जटिलताएं मिली कि उनके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। इसके बाद कुछ राज्यों ने जातियों की गिनती करने के लिए सर्वे कराए, क्योंकि जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को ही होता है। मोदी सरकार ने जब जाति जनगणना से इनकार किया तो विपक्ष ने इसे पूरे देश में मुद्दा बनाकर उठाया। इस बीच अब जब बिहार में 2025 में ही चुनाव है, तब जाति जनगणना कराना ये सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या इसमें आरएसएस का नजरिया भी है? दोस्तों, जातिगत जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले के ऐलान के बाद इसका श्रेय लेने की अब होड़ लग गई है, जबकि पूछा ये जाना चाहिए था कि जाति जनगणना बीजेपी सरकार कास्ट सेंसस एक्ट 1948 के तहत करेगी या नहीं। क्या कास्ट सेंसस कराने वाली उच्च स्तरीय समिति में ओबीसी, एससी, एसटी अधिकारियों की भागीदारी होगी या फिर उसमें भी समण अफसरों की भरमार होगी? जहां एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका श्रेय विपक्षी दलों को दिया है और कहा है कि हमने संसद में कहा था हम जातिगत जनगणना करा के ही मानेंगे, साथ ही आरक्षण में 50% सीमा की दीवार को भी तोड़ देंगे। उन्होंने कहा पहले तो नरेंद्र मोदी कहते थे कि सिर्फ 4 जातियां हैं, लेकिन अचानक से उन्होंने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर दी। हम सरकार के इस फैसले का पूरा तरह समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार को इसकी टाइमलाइन बतानी होगी। जातिगत जनगणना का काम कब पूरा होगा? तो वहीं इसके अलावा दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि वो जातिगत जनगणना की घोषणा का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले से लोगों को ध्यान भटकाने के लिए करा रहे हैं। बहरहाल कुछ भी हो, बिहार में इसका जोरदार स्वागत हो रहा है। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि जाति जनगणना कराने का केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। जाति जनगणना कराने की हम लोगों की मांग पूरी हो गई है और ये मांग पुरानी भी है। ये बेहद खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय किया है। जाति जनगणना कराने से विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलेगा, जिससे उनके उत्थान और विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहूलियत मिलेगी। इससे देश के विकास को गति मिलेगी। साथ ही जाति जनगणना कराने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन और स्वागत है। अब आपको बताती हूँ कि इसका असर बिहार के चुनाव पर कैसे पड़ सकता है। दोस्तों, जिस जाति जनगणना के खिलाफ बीजेपी थी, जिसने जातिगत जनगणना को देश को बांटने की कोशिश करने वाला बताया था, लेकिन एनडीए में शामिल बीजेपी की ज्यादातर सहयोगी पार्टियां इसके पक्ष में हैं। बिहार में अब बीजेपी के सहयोगी जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के साथ रहते साल 2023 में जाति सर्वे हो चुका है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने भी सर्वे कराया है। जेडीयू और एलजेपी ने भी जाति आधारित जनगणना की मांग की है। संसद के ओबीसी कल्याण समिति में जेडीयू ने इस बात को उठाया था। उस समय बीजेपी ने ना तो खुले तौर पर जाति आधारित जनगणना का विरोध किया था और ना ही उस पर कोई टिप्पणी की थी। दरअसल दोस्तों, मोदी सरकार के अंदर जाति जनगणना जागने की भावना के पीछे आरएसएस को भी बताया जा रहा है। सितंबर 2024 में आरएसएस के
अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने एक बयान देकर इसका समर्थन किया था, लेकिन ये भी कहा था कि ये संवेदनशील मामला है, इसका इस्तेमाल राजनीतिक या फिर चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इसका इस्तेमाल पिछड़ रहे समुदाय और जातियों के कल्याण के लिए होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उप वर्गीकरण की दिशा में बिना किसी सर्वसम्मति के कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। आरएसएस का बयान ऐसे समय पर आया जब विपक्षी इंडिया गठबंधन जाति आधारित जनगणना को जोरों शोरों से मुद्दा बनाया हुआ था। माना जा रहा है कि देश की आबादी के 52% लोग पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के हैं। ओबीसी समुदाय के नेताओं का मानना है कि इस हिसाब से उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी काफी कम है। विश्लेषकों का मानना है कि राजनीतिक दल इन समुदायों का समर्थन हासिल करने के लिए जाति जनगणना का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये समझ से परे था कि बीजेपी अब तक जाति जनगणना से क्यों कतरा रही थी, जबकि ये माना जा रहा था कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में पिछड़ी जातियों और दलितों की गोलबंदी कर सत्ता का सफर आसान बनाया है। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इन समुदायों के वोट को ले रही है, लेकिन उनकी संख्या नहीं बताना चाहती, क्योंकि ऐसा करके ही पता चल जाएगा कि राजनीति और ब्यूरोक्रेसी में पिछड़े और अति पिछड़े जातियों की हिस्सेदारी कितनी कम है। तो सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी का डर खत्म हो गया है? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।